हेलो बच्चों, विचारक थर्ड ईयर के लिए एक क्वेश्चन है जिसमें देव हस्त, जाति हस्त और दशा अवतार हस्त और बांधव हस्त, नवग्रह हस्त, ऐसे करके क्योंकि ये सभी हमारे नृत्य में प्रयोग होते हैं सारे हस्तक और संयुक्त असंयुक्त मुद्राएं हैं। मतलब बहुत वाइड इसमें हस्तकों के बारे में बताया गया है। तो अभिनव दर्पण ने आपके जो नाट्य रचयिता हैं, अभिनव दर्पण के जो रचयिता हैं अभिनव गुप्त, तो उन्होंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है और उसके बारे में उन्होंने बताया। तो देवहस्त कौन कौन से हैं, कौन कौन से देवता हैं, हम लोग सभी जानते हैं, लक्ष्मी है, विष्णु है, शंकर है, गणेश है। इस तरीके के देवहस्त हो गए। जाति हो गई, जैसे हम लोगों को हमारा सोसाइटी भी जाति में बटा हुआ है, तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था है हमारे यहाँ भी, तो उनके बारे में है। नवग्रह हस्त है, 9 प्रकार के ग्रह हैं हमारे, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और इस तरीके से नवग्रह हैं हमारे, वो सब उनके बारे में बताया गया है। और बांधव हस्त के बारे में बताया गया है। और दशावतार हस्त, आप जानते हैं दशावतार विष्णु के 10 अवतार, उनके हस्तकों के बारे में विवरण से बताया गया है। तो सबसे पहले मैं जो हस्त ले रही हूँ वो है देवहस्त के बारे में बात करती हूँ। तो देवहस्त को कौन कौन से माने गए हमारे यहाँ, उसके बारे में विषय करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा हस्त है, फिर है शिव हस्त है, फिर विष्णु हस्त है, फिर सरस्वती हस्त है, पार्वती हस्त है, लक्ष्मी हस्त है, विनायक हस्त है और षणमुख हस्त है, यानी कार्तिक षणमुख भी बोलते हैं। और मनमय यानी कामदेव, मनमय मतलब कामदेव, कई बार आता है मनमय, तो मनमय शब्द से आप मतलब विचलित ना हो, वो कामदेव के नाम से जाना जाता है। इंद्र हस्त है, अग्नि हस्त है, यम हस्त, नैऋत्य हस्त, वरुण हस्त, वायु हस्त और कुबेर हस्त, ऐसे करके 16 प्रकार के हस्तों के बारे में, देव हस्तों के बारे में हमारे अभिनव दर्पण में लिखा गया है। वो सब कैसे कैसे बनते हैं मैंने मुद्राएं आपको बताई रखी है और फिंगर्स नेम बताई रखे हैं, उसका PDF मैं आपको भेज दूँगी। इसके बाद में आता है दशावतार हस्त, जिसमें दशावतार आप सभी जानते हैं, विष्णु ने 10 अवतार लिए थे अलग अलग समय में। तो वो है सबसे पहले मत्स्य हस्त और नरसिंह अवतार हस्त और वामन अवतार हस्त, परशुराम हस्त, परशुराम जो भी रामायण देख रहे थे आप, उसमें परशुराम का एक अहम रोल था। तो रामचंद्र अवतार हस्त, वामन अवतार हस्त, कृष्ण अवतार हस्त, कल्कि अवतार हस्त, ऐसे करके कल्कि अवतार जो भी आने वाला, अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं, वो कल्कि रूप में भगवान विष्णु और उनके आगमन की प्रतीक्षा है। तो उनके बारे में, हस्तों के बारे में लिखा गया है। इसी तरीके से जाति हस्त, जातियाँ जो है वो हैं राक्षस हस्त, ब्राह्मण हस्त, क्षत्रिय हस्त, वैश्य हस्त, शूद्र हस्त, ये सब जातियों के रूप में है ये सब। और जातियाँ हम जानते हैं, वही मैंने बताया आपको। इसके बारे में बताया गया है बाद में बांधव हस्त, यानी माता पिता जितने आपके बंधु भाई सगे संबंधी होते हैं, उनको आप कैसे हस्तों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है, जिसमें दंपति हस्त और मातृ हस्त, पितृ हस्त, श्वशुर हस्त, श्वशु और श्वशुर, यानी श्वशुर मतलब सास, श्वशुर मतलब ससुर हस्त, भ्रात हस्त और नांदु हस्त, यानी नंद का, और ज्येष्ठ कनिष्ठ भातृ, यानी आपके जो आपसे बड़े हैं, ज्येष्ठ जो हैं जेठ जी, और भाई जो है मतलब देवर के समान, वो पुत्र हस्त और स्नुषा हस्त, सपत्नी हस्त, ये सब बांधव हस्त के बारे में बताया गया है। अब आ जाता है नवग्रह हस्त, इसमें है सूर्य हस्त, चंद्र हस्त, मंगल हस्त, बुध हस्त, गुरु हस्त, शुक्र हस्त, शनि हस्त, राहु और केतु, 9 प्रकार के ग्रह हैं, आप जानते हैं, इन सब के बारे में बताया। इसके अलावा नृत्य हस्त के बारे में बहुत डिटेलिंग दी गई है, जो कि हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता पा रही हूँ कि ये जो हस्त है, मतलब ये जो जितने भी हस्त हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, मतलब इन सब से हमारा एक
एक संबंध रहा है, तो उनके वो हम अगर नृत्य में प्रयोग करते हैं तो उसे हम कैसे करेंगे, तो वो केवल किसके द्वारा, क्योंकि नृत्य में भाषा तो होती नहीं है, होती है लेकिन जैसे हम कोई कवितांग रचते हैं तब होती है, या फिर कोई हम ठुमरी नाचते हैं तब होती है, लेकिन कहीं आपको जब हम गत भाव करते हैं या किसी कथा का वर्णन करते हैं या कोई करंट अफेयर्स में, मतलब लाइक जितने भी करंट अभी कई आपदाएं का विपत्ति है, जैसे सुनामी आया था, उस वक्त आप क्या करेंगे, लोगों के बारे में कैसे बताएंगे, अपने बंधु बांधवों के बारे में कैसे बताएंगे। तो इन सब जब हम ये प्रस्तुति करते हैं तब इन हस्तकों का हमें मतलब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन हस्तकों का आप बनाने का प्रयास करें, और इनका मैं जो PDF है वो मैं भेजूँगी। और कहीं भी जैसे कोई प्रसंग चलता है, रामायण का परशुराम हस्त बताना, आप कैसे बताएंगे परशुराम, तो वो आपको ज्ञान होना चाहिए। राम बताएंगे, कैसे बताएंगे, राम के हाथ में एक हाथ में धनुष कमान होता है, पर धनुष कमान कैसे बताएंगे, आप शिखर मुद्रा लेंगे और फिर ये कौन सी मुद्रा होती है वो बोलेंगे। तो ये जो मतलब इन मुद्राओं का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप बना नहीं पाएंगे श्री राम को। बस एक इतना मालूम छवि पता है कि श्री राम के कंधे पे धनुष रखा हुआ है, पीछे तरकश में तीर रखे हुए हैं, तो उससे मतलब नहीं है। आप उनको मुद्रा बनाकर बताएंगे तब जाके तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, सामने वाला भी समझ पाएगा। ठीक है, तो ये सब आप इसका अभ्यास करें, और मैं आपको इन सब का PDF भेजती हूँ, और मुझे फिर ये आप मतलब कोई भी इस बारे में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न है कि कितने कितने हस्त है, ये मैं आपको प्रश्न भी दे रही हूँ साथ के साथ। बांधव हस्त कितने हैं, और नवग्रह हस्त कितने हैं, जाति हस्त कितने हैं, देवता हस्त कितने हैं, और इस बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है।